So in yesterday's lecture, we have just seen about the Fazan's first rule. Okay, Fazan rule. So here, as we are knowing that covalent characteristics in ionic bond, covalent characteristics in a ionic bond, covalent characteristics in ionic bond is proportional to the, anion. oh yes, inversely proportional to the cation. And and inverse proportional to the anion. यस वेरी गुड। और दूसरा जो है पॉइंट आज जो हम पढ़ने वाले वो याद रखना कि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन आयनिक बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। सर ये नहीं बात समझ में आई, समझाता हूं। सपोज ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला पॉइंट आप याद रखो, ये दूसरा वाला पॉइंट है कि कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना बच्चों, सुन रहे हो ना सभी, कोवेलेंट sir. Yes, sir. कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इन आयोनिक बॉन्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन। ओके, ये समझना कैसे है मैं आपको बता दूं, इसको समझना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी समझो कि अगर मेरे पास PbCl2 है और मेरे पास PbCl4 है, तो यहाँ पे देखो Cl तो दोनों -1 ही आएगा, Cl तो दोनों क्या आएगा बच्चों बताओ, -1. -1 ही आएगा, है ना। लेकिन Pb+2 है यहाँ पे और यहाँ पे Pb+4 है, यस और नो। Yes, sir. So what I am saying here, this one is a more covalent. क्यों? देखो दोनों में तो Cl उसमें माइनस, शेयरिंग होगी ना। यहाँ पे Pb+4 है और यहाँ पे Pb+2 है। सो हियर एज द चार्ज ऑन कैटायन विल इंक्रीज, यहाँ पे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होता है, इसकी साइज कम होती जाएगी, समझ गए। और इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। PbCl4 इज अ मोर कोवेलेंट, याद रखो। तो एक बार ये लिख लो, फिर ये भी लिख सकते हो, SnCl2 से ज्यादा SnCl4 जो होता है वो कोवेलेंट होता है, FeCl2 से ज्यादा FeCl3 कोवेलेंट होता है। तो कई बार पूछते हैं फ्रॉम फॉलोइंग अरेंज द कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा पूछते हैं, तब हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाना पड़ता है। अगर दोनों नॉन मेटल जुड़े ना, देखो SO2, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, तब वहां पे क्या होता होगा बताओ, तब वहां पे क्या होता होगा, पार्टनरशिप, शेयरिंग। जैसे CO2 है, CO2 तो पता चल ही जाएगा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा होती होगी। बताओ ऐसा क्यों होता होगा? शेयरिंग होती है ना सर, इसलिए। क्योंकि और नॉन कार्बन जो है मेटल वो है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा ना, वो तो शेयरिंग ही करेगा, यस और नो। यस सर। थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचो, Na2O, तो आप थोड़ा सोचो Na2O में कौन ज्यादा होता होगा, Na2O में कौन ज्यादा होता होगा, बताओ बताओ, चलो बताओ तुम, कौन ज्यादा होता होगा? ऑक्सीजन, अबे ओए, क्या ऑक्सीजन? सॉरी Na, क्योंकि वो दो है इसलिए। आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा, पॉइंट कौन सा चल रहा है भाई, ओ भाई, आयोनिक होगा सर। ये ज्यादा ओके। आयोनिक होगा और ये ज्यादा क्या, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देना है, ये ज्यादा आयोनिक होगा और ये कोवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, सोडियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऐसे ही पता चल जाएगा। और वैसे भी सर मेटल होते हैं तो उसमें ज्यादा ही होती है ना। हाँ मतलब देखो शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग ज्यादा होगी और यहाँ पे ट्रांसफर ज्यादा होगी। यहाँ पे क्यों शेयरिंग ज्यादा होगी? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। तो पहले 2 पॉइंट्स और थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड, इन 3 से आप ये सॉल्व कर सकते हो सब इक्वेशंस। तो लिख लिए, ये 2 पॉइंट्स लिख लिए, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी। चलो रेडी, यस सर। चलो ओके रेडी। अब बात करते हैं पोलराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? ओके,
चलो वो सीखते हैं, थर्ड पॉइंट सीखते हैं अभी। थर्ड पॉइंट आएगा पोलराइजेशन पे, मैं जेड ही लिख देता हूँ हर बार, पोलराइजेशन ऐसा आएगा। अब थोड़ा सा सोचना, यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडीन तो बहुत बड़ा होता है, उसके आसपास तो बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, है या ना? यस सर। यस सर। आई माइनस है। सपोज इसके पास दो चीज आ रही है, Li+1 आ रहा है और इतने ही साइज वाला, सपोज इतना ही साइज वाला और कौन आ रहा है? सबसे पहले तो पोलराइजेशन किसको बोलते हैं? और यहाँ पे Hc+3 आया सपोज, और I माइनस है, बराबर है। अब सुनो, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, नो डाउट इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, लेकिन जब बात करें हम लोग पोलराइजेशन की, तो ये जो है अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे खींचेगा बताओ? अपनी ओर। तो थोड़ा कुछ ऐसे हो जाएगा, आप समझ सकते हो मेरी बात? हाँ सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कहाँ पे बढ़ेगी, आप थोड़ा सोच के बताओ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे बढ़ेगी? आयोडीन के साइड। आयोडीन के पास। मींस बात ये आयोडीन के ऊपर तो थी ही थी, लिथियम आया, लिथियम ने थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचे, अब जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच के बॉन्ड के ऊपर ज्यादा आ गई, समझ रहे हो बात? सो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आयोडीन पोलराइजेशन एक सेंटेंस में बता दो, इट्स अ डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू कैटायन। कैटायन आया तो क्या हुआ बताओ? उसने एनायन के जो क्लाउड थे उसको डिस्टर्ब किया, है या ना? हाँ सर। यस सर। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। सर डिस्टर्ब करने में करता है क्या है वो एग्जैक्टली? अरे डिस्टर्ब करने में क्या है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो ये नजदीक जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपनी ओर खींचता है, तो उससे बॉन्ड के ऊपर अपनी क्या बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ाएगा। समझे बात? यस सर। कितना अमाउंट में पोलराइजेशन होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो चीज है, लिथियम और स्कैंडियम, ये कौन है? अल्कलाइन है ना? और ये कौन है? यस। ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन, है ना? इसकी इलेक्ट्रॉनिक Yes. कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? NH2 NP6 की जैसे होती है, लिथियम प्लस NH2 ही हो गया, याद आया? मींस नोबल Yes. गैस की तरह होती है, ये भी नोबल गैस की तरह है। लेकिन कई बार यहाँ पे क्या होता है, सपोज Hc+ के अलावा V+3 है, यहाँ पे ऐसी होती है NH2 NH0 N-1 DN, जरूरी नहीं है D0 हो, ठीक है? ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बताओ? एक किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटायन की। ओके, अब इन दोनों में कौन ज्यादा पोलराइजेशन दिखाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होते हैं अल्कलाइन, उससे ज्यादा ये ट्रांजिशन वाले जो होते हैं वो ज्यादा क्या दिखाते हैं? पोलराइजेशन। इट्स अ पोलराइजेशन इज अ मोर, पोलराइजेशन इज हायर, सो मोर कोवेलेंट। आई बात समझ में आपको? यस सर। इन दोनों में कौन ज्यादा कोवेलेंट हो गया? तो जहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा वहां पे, तो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक किसके ऊपर डिपेंड करती है? एनायन कैटायन के साइज के ऊपर, फिर दोनों के चार्ज के ऊपर, और फिर ये जो पोलराइजेशन होता है, ओके, उस पोलराइजेशन कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये। सो अब हम थर्ड पॉइंट कैसे लिखेंगे? अब देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में पता ही नहीं चला ऐसा लिखा हुआ है, अच्छे से शांति से सुनो। फॉर कैटायन ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, सपोज सेम चार्ज एंड साइज, कैटायन ऑफ द सेम साइज एंड चार्ज, वन विथ, अब यहाँ पे है ना चार्ज +3 लिया है मैंने, अब +1 वाला ले लो, Cu+1 ले लो, या फिर ऐसा ले लो कि जिसकी साइज भी सेम हो, और क्या हो बच्चों, अगर यहाँ चार्ज पे, भी सेम हो। अगर आपको यहाँ पे Hc+3 ले रहे हो ना, तो यहाँ पे Al+3 ले लो, ठीक है? ओके, तो बात क्या बनती है? फॉर द कैटायन ऑफ अ सेम साइज एंड चार्ज, द वन, साइज
साइज में क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, ऑलमोस्ट लिखना पड़ेगा, सेम तो किसी की नहीं होगी, ऑलमोस्ट नियर, समझे बात? ओके। हाँ, सेम तो नहीं रहेगी। अब विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d raised to n, typical of a transition element is more polarizing, is a more polarizing. कौन ज्यादा more polarizing है? ट्रांजिशन एलिमेंट का कैटायन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns0 n-1 d raised to n है, then the one with a noble gas configuration ns2 np6, typically of alkali and alkaline earth metal cations. बोलना ये चाहते हैं कि ns2 np6 जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले अल्कली और अल्कलाइन जो एलिमेंट होते हैं उससे ज्यादा पोलराइजेशन पावर किसके पास होती है? ट्रांजिशन एलिमेंट के ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटायन पास। की, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns0 n-1 d raised to n है, dn है, समझे बात? ये होती है पूरी बात। ओके, थोड़े ही बहुत आइडिया आ रहा है सर हमें, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के जो होंगे वो मोर कोवेलेंट होंगे। हाँ, मैंने आपको पहले बताया ना, एक चीज तो मैंने आपको पहले बता दी, कौन सी चीज सर? पता नहीं चला, समझाता हूँ। देखो, अब आप यहाँ पे अच्छे से देखो, सपोज आपके पास अभी दो चीज है, सपोज एक है MgCl2 है और एक है MnCl2, दोनों का चार्ज सेम है, सपोज ऑलमोस्ट सेम साइज हम लोग कंसीडर करें, ओके, या फिर हम Mg की नहीं ले सकते, Mg की जगह नीचे, Mg के नीचे कौन आता है? कैल्शियम, CaCl2 लो और दूसरा ले लो MnCl2, ऑलमोस्ट साइज सेम रहेगी अभी, ठीक है, दोनों का चार्ज भी सेम है और साइज भी सेम है। सो एट दैट टाइम कौन, किसका नेचर ज्यादा पोलराइजिंग होगा, किसका पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन का। Mn का। इट्स अ मोर पोलर, इट्स अ मोर कोवेलेंट। आई अभी बात समझ में? Yes, sir. तो ये थोड़ा समझना है। और लास्ट में कि ये जो कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हाँ, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? तो तीन चीजों के ऊपर, साइज एंड चार्ज ऑफ आयंस एंड लास्ट पोलराइजेशन पावर, है ना? हाँ, यस sir. सर। The polarizing power of And cation and the polarizability of anion. Polarizing power of cation, polarizability of anion, and extent of, extent मतलब कहां तक आगे बढ़ता है, extent of distortion, डिस्टर्ब करना, डिस्टोर्टेशन बोल सकते हैं, डिस्टोर्शन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, ये सब चीजें हैं डिटरमाइन करेगी कि कितना कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आई बात आपको? साइज चार्ज ऑफ आयंस, द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, एंड कितने एक्सटेंट तक, मतलब ये इतने एक्सटेंट तक जा रहा है और ये इतने एक्सटेंट तक डिस्टोर्ट हो रहा है। डिस्टोर्ट होना मतलब पहले जितना था अरेंजमेंट उसमें थोड़ी सी क्या आ जानी, खलबली हो जानी, डिस्टर्बेंस हो जाना, समझे बात? यस सर। यश गेड़िया किधर है? यस सर। हाँ, क्या बोला मैंने, किसके ऊपर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी बता? पोलराइजेशन के ऊपर, मींस ट्रांजिशन एलिमेंट जो मींस हो गए ना, तो अल्कली से वो ज्यादा डिस्टोर्ट करेंगे, मींस डिस्टरबेंस लाएंगे उसके लिए। यस यस यस, ऐसे डिस्टरबेंस तो हमने एकदम देसी याद रखने के लिए बोला है, अब डिस्टोर्टेशन रखना, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए। लेकिन तीन पॉइंट्स देखे, पहला वाला पॉइंट्स तो अब आप देखो, अगर ये थियरी आपके माइंड में छप गई ना तो कोई भी एमसीक्यू कैसा भी पूछे ना आपको आ जाएगा, लेकिन अगर ये दिमाग में नहीं छपा तब दिक्कत वाली बात है। ओके, सर है ना? इसके ऊपर कैसे? इसके ऊपर
एमसीक्यू या क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो थोड़े ओके बताओ ना। हाँ वो ऐसे पूछ सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग। ये लिख लिया तुमने पहले? यस सर, लिखा। भाई लिखते रहना, साथ में क्लास नोट मस्त बनाना, कहीं यस पे नहीं। सर। अगर तुम कहीं पे भी कोचिंग में भी जा रहे हो ना तब भी ये नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ, समझने को नहीं मिलेगा, रट्टा मारोगे वहां पे भी। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है? यस और नो? यस यस सर। सर। अदरवाइज फजान इसीलिए मैंने लास्ट में रखा है, अदरवाइज फजान में पहले करवा सकता था। ओके, यस और नो? तो अच्छे से आप ये देख लो ये सब चीजें। ओके, तो इसका Yes. मेन, तो इसका मेनली कंक्लूजन क्या निकला वो मैं आपको बताता हूँ, चलो सुनो। फ्रॉम फॉलोइंग अरेंज following according to the ascending order of covalent character। देखो आयोनिक कर देते हैं, आयोनिक में उल्टा कर देना, समझे बात? चलो अब मेरे पास है, सपोज मेरे पास है NaCl CaCl2 MgCl2 एंड KCl। चलो इतने, इसको अरेंज करो, चलो आप, चलो बताओ सबसे पहले कौन ज्यादा कोवलेंट होगा, मुझे अच्छे से आंसर देना। सर असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में? असेंडिंग में सबसे पहले सबसे कम कोवेलेंट कौन होगा, और वो भी कोवेलेंट, सबसे कम कोवेलेंट कौन होगा? NaCl. NaCl। चलो उसके बाद सर केसीएल नहीं आएगा? KCl। KCl। KCl आएगा बच्चे, सुनो क्यों? देखो दोनों Cl है, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, पोटेशियम की साइज बड़ी होती है, तो ये मोर आयोनिक होगा, फिर NaCl। चलो आप बताओ। MgCl। MgCl2। इसमें भी तो ऐसा होगा CaCl2। CaCl2 एंड MgCl2। क्यों मजाक कर रहे हो? Mg और Ca में कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा बताओ? Ca करता होगा ना, Ca। ये Ca की साइज बड़ी है तो ये आयोनिक होगा मोर। बच्चे अगर यहाँ पे दिमाग नहीं लगाओगे ना तो सब सेम ही लगेगा, चारों के चारों ऑप्शन सेम ही लगेंगे, पूरा दिमाग लगाना होता है। ओके है ना, बताओ। Yes, ये sir. ओके अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी एक है 4.19 है, इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा, ये लिख लो एक बार, अभी और भी सिखाता हूँ। 4.19 देखो एक्सरसाइज का, देखो क्या है। अरेंज द बॉन्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मॉलिक्यूल। पहला है LIF, फिर कौन है LIF, फिर 2. A2O, फिर N2. N2। फिर N2 SO2। है, N2 है, फिर SO2। और फिर ClF3। चलो अब आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, CL और क्या होता होगा? उसमें कम ClF3 कम आयोनिक होगा। ओके कम आयोनिक होगा, डायरेक्टली ClF3 पे आ गया। आगे ये कोई हाँ नहीं दिख रहा है, SO2 N2 ये कोई नहीं दिख रहा है तुझे? N2 नहीं दिख रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो वो नॉन मेटल हुआ तो ज्यादा कोवेलेंट होगा, तो मींस कम आयोनिक होगा ना। हाँ कम आयोनिक, लेकिन ये तीन ऐसे है, देखो ये तीन ऐसे जिसमें नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल है, देखो ये तीन नॉन मेटल है, ठीक है? और यस ये दो है, ये दो है वो मेटल वाले हैं, तो ये दो आगे आगे आएंगे, ये दो पीछे आएंगे, ये दोनों आयोनिक है, और ये तीनों कोवेलेंट है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, वो सबसे कम आयोनिक होगा। तो इन तीनों में अब आप थोड़ा सा सोचो ना, इसमें ऐसा आता है N ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ऐसा आता है SO2 इस तरह से होता है, और ClF3 जो हमने पढ़ रखा था T शेप, याद आया आपको? ऐसा होता है, याद आया? यस सर। तो अब थोड़ा सा सोचो ना, अब थोड़ा सा सोचो ना कि यार सबसे मजबूत और सबसे अच्छा कोवेलेंट तो N2 है,
N2. हाँ, तीन बॉन्ड है इसमें, कोवेलेंट N2 आएगा, फिर SO2 आएगा, उसके बाद उसके ClF3 बाद आएगा, ClF3 आएगा, उसके उसके बाद अब बाद देखो K2O, K2O आएगा और लास्ट में उसके बाद LIF। यहाँ पे देखो एक्चुअल में पोटेशियम अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला भी तो बढ़िया है, ऑक्सीजन के कंपेयर में फ्लोरीन अच्छा से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बच्चों। तो ये वाला होता है पूरा आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सबसे कम आयोनिक, इससे थोड़ा आयोनिक यहाँ पे बढ़ेगा, फिर आयोनिक, सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो ये पूरा दिमाग पे चलता है, और ये दिमाग कैसे चलता है समझने से। हर बच्चे यहीं पे दिक्कत करेंगे। ओके चलो, क्लियर यश? अभी यस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे। तूने देख लिया ये दोनों नॉन मेटल है, तो इसको क्यों नहीं देखा, ये भी तो दोनों नॉन मेटल ही है। फिर थोड़ा स्ट्रक्चर एनालिसिस करो, यस डायरेक्ट आंसर मत दे दो, डायरेक्ट आंसर मत दे दो, थोड़ा उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचो, ये क्या है, कैसा है, हमने क्या पढ़ रखा है अब तक इसके बारे में, फिर आप आंसर देने की ट्राई करो, समझे? सर डायरेक्ट आंसर स्ट्रक्चर दो, से ज्यादा आइडिया आता है। स्ट्रक्चर से तुरंत आइडिया आ जाता है आराम से, क्योंकि आपने ना कभी भी NaCl ऐसे नहीं ड्रॉ किया होगा, आप कभी भी Na+Cl- ऐसे लिखते ही नहीं हो, आप ऐसे ही लिखते हो Na++Cl- याद रखो, वो आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन आपको फजांस रोल आना चाहिए। चलो, और कोई बात है तो आप बता सकते हो आप मुझे। चलो, और कोई दिक्कत है तो। हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से कंप्लीट हुआ, तो इस चैप्टर का हमने पूरे का पूरा जो है फंडा A to Z फंडामेंटल हमने ले लिए, लेकिन अगर आपने वैकेशन में रीडिंग नहीं की हुई है तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 20 डेज 21 डेज, तो आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम इसी की होगी पूरी, और जितना आगे 5th चैप्टर चलेगा उतना। चलो, सर मैंने 8 बोला डे था की वेकेशन थी, कहाँ 21 डेज की थी। ऐसे नहीं, बात ये है कि आगे एग्जाम वाला और सब गिनो तब हो जाता है। इट्स ओके, जो भी है वो सब रखो। अब अगर आपका कोई इसमें डाउट है, इसमें अगर एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। चलो, मैंने कल बताया था O2 वाला सबका क्लियर है ना, बॉन्ड ऑर्डर वाला। यस 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 सर। सर फर्स्ट रूल इन सब में से MCQ बहुत अच्छे से आते हैं। ओके चलो, ओके, इज इट क्लियर? यस Yes. सर। अब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पे, लेकिन उससे पहले एक बार हम क्या करेंगे बच्चों,